हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भरत जब अयोध्या बहुत राम जी के मनाने पर कहने पर तैयार हुए, बोले नहीं। रामचंद्र जी बोले हमारा पद तो वहाँ जा नहीं सकता। गुरु वशिष्ठ जी बोले कि श्री रामचंद्र जी का अब पद वहाँ कैसे जाएगा, तो बोले मुझे खड़ाऊँ ही दे दे। गुरु वशिष्ठ जी आप तो धर्म की मर्यादा को जानने वाले हैं और आपके ही आदेश से सारा कार्य हो रहा है कि राम का विरोध माता कैकेयी ने किया। देखो क्या परिणाम है, रो रो के छाती पीट पीट के रो रही है। कहाँ सुंदर साड़ियाँ पहना करती थी, सज धज करके रहा करती थी और मांग ललाट में सिंदूर जो है भरा रहता था। बात देखो स्थिति ये है। और तो और हमारे पिताजी भी इस माता की बात मान करके भैया राम को वन जाने की आज्ञा दे दी, स्वर्ग चले गए। अब रही है आपकी बारी गुरुदेव जी, मैं बड़ा चिंतित हूँ, आपका क्या होगा, ये मुझे चिंता खाई जा रही है। मत भैया को ले चलने दो। बोले नहीं तुम खड़ाऊँ ले लो, क्योंकि वशिष्ठ गुरु जी जानते थे कि ये किस कार्य के लिए इनका जन्म हुआ है, किस हेतु से वन में आए हैं। और जब अयोध्या से निकले थे तो पैदल बिना पनही का निकले थे, बिना छत्र का, सर पे पगड़ी भी नहीं थी। और वो तो सीता जी भी जो कोमलांगी थी, राजा जनक की दुलारी थी, अयोध्या की दुलारी थी, दशरथ की भी दुलारी थी, राम की प्राण प्यारी थी, उसी प्रकार से वन में आए हैं। और जब अयोध्या से निकले थे तो पैदल बिना पनही का निकले थे, बिना छत्र का, सर पे पगड़ी भी नहीं थी। और वो तो सीता जी भी जो कोमलांगी थी, राजा जनक की दुलारी थी, अयोध्या की दुलारी थी, दशरथ की भी दुलारी थी, राम की प्राण प्यारी थी, उसी प्रकार से लक्ष्मण भी निकल पड़े हैं। अरण्यकांड मतलब प्रयाग के आगे 84 कोस का अरण्य है, मतलब वन है, भयानक वन। उसमें सब साधु संत ऋषि रहते थे। भगवान वहाँ आ कर के रहना शुरू किया था। जब ये भरत सब पूरे परिवार को, पूरे अयोध्या वासियों को लेकर के वहाँ आए, तब जब वहाँ विदा हो गई, तब कह रहे हैं कोल की रात भी लबन चारी, फेरे फिरे जोहारी जोहारी। कील कुरात अपर थे। बताइए श्री रामचंद्र जी अयोध्या से निकल करके उनको ज्ञान बुद्धि देने के लिए, वो चाहते तो प्रयाग में ही रह सकते थे न, हर सुविधा थी, लेकिन नहीं, वो कोल किरात जो अपर थे, उनको ज्ञान, उनको यानी कि दर्शन देने के लिए, कि वहाँ पर उनके अंदर भेद मिटाने के लिए, तू छूत है अछूत है, मैं बड़ी जाति, सब मिटाने के लिए। मित्रों, आप लोग भी जब तक घर से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक इस दुनिया में क्या हो रहा है खाली तमाशा देखते रहेंगे। छूत अछूत को मिटाना चाहिए। बताइए, कोल किरात भील बनचारी, दोना भर भर करके सब फल ले करके आके प्रभु के सामने खड़े हो गए। तो देखा प्रभु जो है एक पेड़ के नीचे छाह में बैठे हैं और प्रिय परिजन वियोग बिलखाही, और उनके जो परिजन हैं जाते समय बिलक बिलक करके रो रहे हैं। और कोल किरात बोल रहे हैं ये लेते जाओ,
तो कह रहे हैं इस प्रकार से भरत जी खड़ाऊँ लेकर के आए और उन्होंने अयोध्या पहुँच करके सिंहासन पर ते खड़ाऊँ वो रख दिया। हेलो। पर उन्होंने सिंहासन पर नहीं बैठा, उनकी खड़ाऊँ रख करके नंदी ग्राम में जा करके झोपड़ी बना करके गाय के गोबर से लीप पोत करके वहाँ पर भगवान जिस प्रकार से उसी प्रकार से बस धारण करके रहने लगे। मेरे मित्रों,